दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्रैट मूवी को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कृष्णा नाम के लड़के को स्कूल में देखते हैं, जो छुट्टी में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है। फिर वॉइस ओवर के जरिए कृष्णा बताता है कि स्कूल टाइम पर मुझे जुए की आदत लग गई थी, क्योंकि अच्छी कमाई हो जाती थी। लेकिन एक दिन टीचर्स ने हमें पकड़ लिया और बात पुलिस तक पहुंच गई। और यहाँ के कांस्टेबल महादेव मेरे पापा हैं, जिन्होंने मुझे बहुत मारा, पर दादी ने आकर मुझे बचाया और फिर उनकी बात मानकर मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया। वहीं मेरे पापा चाहते थे कि मैं हमेशा मेहनत का पैसा कमाऊं, क्योंकि पापा ने आज तक कभी घूस नहीं ली, इसलिए उनकी इज्जत है और वो चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह ईमानदार रहूं। फिर हमें दिखाते हैं कि कृष्णा क्रिकेट में काफी अच्छा था, पर उसके पापा ने साफ मना कर दिया कि इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन कृष्णा से वो भी नहीं हो पाता, तो किसी तरह कृष्णा 12th पास करता है। फिर समय बीतता है तो वो खर्चा चलाने के लिए फूड डिलीवरी का काम करने लगता है और इसी तरह से उसकी जिंदगी बीत रही थी। हालांकि कृष्णा जब भी क्रिकेट देखता तो उसे हमेशा याद आता कि काश उसने अपना सपना पूरा कर लिया होता, तो ऐसे गरीबी की जिंदगी ना जीनी पड़ती। इसके बाद कृष्णा बताता है कि मैंने बाद में रैपिडो चलानी शुरू कर दी, जिस दौरान मैं एक लड़की से मिला जो अक्सर ही रैपिडो बुक करती थी, और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा के काम से खुश होकर उसकी कंपनी उसे एक बड़े होटल का वाउचर देती है, तो कृष्णा उसी लड़की को प्रपोज करने के लिए उस होटल में लाता है। फिर जब ये लोग खाना खा लेते हैं तो पता चलता है कि वो वाउचर वैलिड ही नहीं है, जिससे वो लड़की तो कृष्णा की बेइज्जती करके चली जाती है और कृष्णा को उस होटल का मैनेजर सुनाने लगता है। फिर बिल न भर पाने का यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। अब थाने में कृष्णा को इंस्पेक्टर रवि डांट रहा होता है कि जब पैसे नहीं थे तो वहां जाने की क्या जरूरत थी, और वो मैनेजर तो बात का बतंगड़ बनाएगा ही। तभी वहां कृष्णा के पापा महादेव एक सेठ को लेकर आते हैं, जिसे किसी केस में पकड़ा गया था। तब वो सेठ रवि को पैसे दे देता है, जिससे रवि उसे तुरंत छोड़ देता है। साथ ही रवि महादेव को भी थोड़े पैसे ऑफर करता है कि इससे अपना खर्चा चला लेना, पर महादेव मना कर देता है कि मैं घूस का पैसा नहीं लेता, और वो कृष्णा को भी गुस्से में घूरे जा रहा था। खैर, इसके बाद रवि कृष्णा पर दया दिखाता है और मैनेजर को बुलाकर कहता है कि यही मामला रफा दफा कर लो। तो मैनेजर कहता है कि इसे कहो कि ये मेरे पैर पकड़कर माफी मांगे, मैं माफ कर दूंगा, जिससे कृष्णा को गुस्सा तो आता है, पर वो मैनेजर के पैर पकड़कर सॉरी कह देता है। इसके बाद गुस्से में कृष्णा जब घर जा रहा होता है तो एक बेंच कार में उसे डॉगी नजर आता है। ये देख कृष्णा चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है तो होश आते ही वो सबसे पहले कहता है कि मुझसे अच्छी जिंदगी तो उस कुत्ते की थी जो आराम से बेंच कार में बैठा था, और मैं मेरे बाप की बातें सुनकर आज भी डिलीवरी बॉय बना बैठा हूँ। फिर कृष्णा सोच लेता है कि अब मैं भी पैसे कमाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले दिन वो पहले अपना लुक चेंज करता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे। फिर जब कृष्णा एक हॉस्टल में पिज्जा डिलीवर करने आता है तो वहाँ देखता है कि दो लड़कों को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है। पूछने पर वो लड़के बताते हैं कि हमने सट्टा लगाया था, पर उसमें हार गए और अब देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तब कृष्णा कहता है कि एक बार मैं भी सट्टा खेलना चाहता हूँ, और उसके बदले वो अपना फोन लगा देता है। फिर वो क्रिकेट को देखकर बैटिंग करता है तो इसमें कृष्णा जीत जाता है, जिससे उसे उसका फोन वापस मिलता है और उसने उन दोनों लड़कों को भी बचा लिया था। अब इसके बाद कृष्णा जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो ये लोग तो सट्टा लगाने वाले बुकी से मिलते हैं, जिसका नाम बाबू था, और कृष्णा अपने जोड़े हुए 25,000 रुपए देकर कहता है कि आज रात के मैच में जहां मैं कहूंगा वहां पैसे लगा देना। ये कहकर वो चला जाता है। जिसके बाद कृष्णा से उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई तू ऑनलाइन बैटिंग क्यों नहीं करता, जिस पर कृष्णा कहता है कि ऑनलाइन बैटिंग में जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं अपने दिमाग से जीत सकता हूँ। फिर जब कृष्णा आगे जाने लगता है तभी उसके पास एक 500 का नोट उड़कर आता है और उसकी ओर एक और लड़की भागती हुई आ रही थी। वो कहती है कि ये मेरे पैसे हैं, पर कृष्णा कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, ऐसा करता हूँ कि मैं आगे जाकर देखूंगा, अगर ये किसी और का पैसा नहीं होगा तो मुझे सही लगा तो मैं तुम्हें 500 रुपए ऑनलाइन कर दूंगा, इसलिए ऐसा करो अपना नंबर दे दो, क्योंकि ये तो ट्रस्ट वाली बात है ना। ये सुनकर लड़की पहले तो सोचती है और फिर अपना नंबर दे देती है। इसके बाद रात को जब मैच शुरू होता है तो कृष्णा अपने दोस्तों के साथ मैच देखता है और फिर पैसे लगा देता है। अब यहाँ कृष्णा का तुक्का एकदम सही था, जिससे वो
सट्टा जीत जाता है। फिर अगले दिन ये लोग जाकर वो पैसे ले लेते हैं, जिससे कृष्णा और उसके दोस्त खुश थे। तभी यहाँ उस लड़की पर 5000 क्रेडिट होने का मैसेज आता है, जिसे कृष्णा ने भेजे थे। इसके बाद कृष्णा उस लड़की को मिलने के लिए बुलाता है और इसका नाम था मनीषा। यहाँ मनीषा पूछती है कि तुमने 500 की जगह 5000 क्यों भेजे? तो कृष्णा कहता है कि तुम मेरे लिए लकी साबित हुई हो, क्योंकि उसी रात मैंने एक शेयर पर पैसे लगाए थे और उससे काफी प्रॉफिट हुआ, तो मैंने तुम्हें भी थोड़ा हिस्सा दे दिया। फिर मनीषा पूछती है कि अच्छा तुम करते क्या हो? तो कृष्णा झूठ कह देता है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ जो लोगों के पैसे लगाता है। फिर मनीषा कहती है कि तुमने मुझे लकी कहा, पर मैं जब पैदा हुई थी ना तो मेरी माँ चल बसी, वहीं पापा का बिजनेस भी लॉस में चला गया, जिससे लोगों को लगा कि मैं अनलकी हूँ और बस एक तुम और मेरे पापा ही मुझे लकी कहते हैं। जिसके बाद ये दोनों खूब बातें करते हैं। फिर रात को जब कृष्णा दोस्तों के साथ एक बार में होता है, तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिसमें सबसे आगे कृष्णा के पापा महादेव थे। तभी यहाँ मैनेजर उन्हें घूस देकर जाने को कहता है, लेकिन उसके पापा तो पैसा उड़ा देते हैं और ये बार बंद करने लगते हैं। तभी उनकी नजर कृष्णा पर पड़ती है तो वो उसे भी डांटते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है। तभी वहाँ इस बार का मालिक मणि महादेव से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बार को बंद करवाने की, रुक अभी तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। तभी वहाँ इंस्पेक्टर रवि आता है और महादेव को डांटने लगता है कि ये बार किसने कहा था बंद करवाने को। ये देख मणि हंसने लगता है कि देखा मेरी पावर का नतीजा। जिसके बाद कृष्णा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि ऐसे तो हर कोई मेरे काम के बारे में पूछेगा, इसलिए वो सट्टे से जीते गए पैसों से एक ऑफिस खोल देता है, जहां उसने अपने पापा को भी बता दिया था कि वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया है। पर महादेव को अपने बेटे पर यकीन ही नहीं होता। फिर कृष्णा अपने दोस्तों से बताता है कि अब इस ऑफिस की आड़ में हम खूब पैसा कमाएंगे, पर उसके लिए हमें मैच में लगाने के लिए पैसे चाहिए। फिर कृष्णा सबसे पहले अपनी माँ के पास आता है और उन्हें बताता है कि मुझे मार्केट में लगाने के लिए पैसे चाहिए। अगर आप अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए मुझे दे दो जो आपने जमा किए हैं, तो मैं उन्हें 3 गुना करके आपको लौटा दूंगा। तब कृष्णा की माँ अपने बेटे की बात मानकर उन्हें वो पैसे दे देती है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं जो मनीषा के पापा से पैसे मांगने आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस के लिए पैसे लिए थे पर वो उसे भर नहीं पाए। इसलिए वो लेडी मनीषा के पापा को धमकी देकर जाती है कि कुछ दिनों में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगी। इसके बाद मनीषा मदद के लिए कृष्णा के पास आती है तो कृष्णा कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा डबल कर सकता हूँ, जिससे तुम्हारे पापा का कर्जा उतर जाएगा। पर मनीषा कहती है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कृष्णा कहता है कि जिसे तुम्हें पैसे लौटाने हो उन्हीं से 5 लाख रुपए उधार ले लो, जब पैसा डबल हो जाएगा तो उधार भी चुका देना और तुम्हारे पास भी कुछ पैसा बच जाएगा। इससे मनीषा मान जाती है। फिर मनीषा उसी दिन उसी लेडी के पास आकर 5 लाख रुपए और मांगती है। वो कहती है कि 2 हफ्ते में चुका दूंगी, जिस पर वो लेडी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम चुका भी नहीं पाई तो चलेगा, क्योंकि मुझे अपना पैसा निकालना आता है। ये कहकर वो उसे पैसे दे देती है। इधर आज रात कृष्णा ने फिर से सट्टा लगाया था और वो ये गेम भी जीत जाता है, इसलिए आज ये सेलिब्रेट करने उसी होटल में आते हैं जहाँ एक बार कृष्णा की बेइज्जती हुई थी। तभी कृष्णा को टेबल पर बैठा देख मैनेजर फिर कृष्णा की बेइज्जती करने लगता है, जिस पर कृष्णा होटल के मालिक को ही बुला लेता है और मैनेजर की वीडियो दिखाता है जो इन्होंने अभी रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ कृष्णा मालिक से कहता है कि मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मैनेजर को कस्टमर से बात करनी नहीं आती। पर वो मालिक मना करता है कि इससे तो होटल का नाम खराब होगा और वो मैनेजर को कृष्णा से माफी मांगने के लिए कहता है, जिस पर मैनेजर भी कृष्णा के पैर छूकर माफी मांगता है और इससे कृष्णा का ये बदला पूरा हुआ। फिर वहाँ मनीषा भी आती है जिसे कृष्णा ने बुलाया था और कृष्णा बताता है कि तुमने जो पैसे दिए थे ना वो जल्द ही डबल हो जाएंगे। ये कहते कहते वो मनीषा को प्रपोज कर देता है, जिस पर मनीषा पहले तो सोचती है और फिर वो उसका लव एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कृष्णा की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो आए दिन सट्टा लगाता था जिसमें वो जीतता था। फिर एक दिन कृष्णा के दोस्त भी अपने घर से पैसे लेकर आते हैं और उसे देते हैं कि भाई इन्हें भी डबल कर दे। तो कृष्णा वो पैसे भी ले लेता है और आज रात के मैच में कृष्णा का प्लान था कि वो इन पैसों से बड़ा दाव खेलेगा, इसलिए वो सारे पैसे बाबू को जमा करवा देता है। फिर रात को मैच शुरू होता है और कृष्णा ने यहाँ बेंगलोर पर सारा पैसा लगा दिया था। ये देख उसके दोस्त डरने लगते हैं
हैं कि आज तो पक्का पैसा डूब जाएगा, पर ये मैच तो ड्रॉ हो जाता है और दोस्त सोचने लगते हैं कि इसे पैसा देकर हमने गलती कर दी। लेकिन तभी कृष्णा बताता है कि मैंने आधे पैसे इस बार ड्रॉ मैच पर लगाए थे और अब 35 लाख के हमें पूरे 1,22,00,000 रुपए मिलेंगे, जिससे हम सबकी जिंदगी सेट हो जाएगी। ये सुनकर तो सब खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन ये लोग उसी बुकी बाबू के पास पैसे लेने आते हैं, पर ये क्या, यहाँ तो एक लेडी सब्जियों की दुकान खोले बैठी थी, जो देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। फिर ये लोग उस लेडी से बाबू के बारे में पूछते हैं, तो वो लेडी कहती है कि मैं किसी बाबू को नहीं जानती, मेरी तो ये सब्जियों की दुकान कई सालों से है। ये सुनकर कृष्णा टेंशन में वहाँ से चला जाता है। तभी कृष्णा पर मनीषा का फोन आता है कि तुम तो आज मेरे पैसे देने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? तो कृष्णा कहता है कि मैं कल देता हूँ तुम्हारे पैसे। इसके बाद पूरी रात कृष्णा टेंशन में बैठा रहता है कि वो मनीषा और अपने दोस्तों के पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसे याद आता है कि बाबू हमेशा एक दुकान का पान खाता था, इसलिए उसका कोई आदमी वहाँ पान लेने जरूर आएगा। फिर वो अगले दिन बाबू के आदमी का ही इंतजार कर रहा होता है और जैसे बाबू का आदमी आता है वो उसका पीछा करने लगता है, जिससे ये लोग बाबू तक पहुंच जाते हैं। ये देख बाबू इन लोगों पर हमला करवाता है, पर कृष्णा तो पहले से गुस्से में था, इसलिए वो सबको पीट देता है। फिर वो बाबू से अपने हिस्से के पैसे मांगता है। तब बाबू कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, वो पैसा तो मणि भाई के पास चला गया और इस शहर में जितना भी सट्टा लगता है ना, वो मणि भाई के अंडर होता है। पहले वो हर इंसान को सट्टे की लत लगवाते हैं, जिसमें छोटा मोटा अमाउंट सामने वाला जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर कोई बड़ा अमाउंट जीतता है तो मणि उस एरिया से बुकी को हटा देता है ताकि कोई पैसे न मांगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मणि का सबसे बड़ा साथी तो वो पुलिस वाला रवि है, इसलिए ये दोनों मिलकर ये गेम खेल रहे हैं। तब कृष्णा बाबू को सीधा मणि के घर ले आता है और कहता है कि हमारे पैसे दिलवा बस। फिर हम मणि को देखते हैं जो अभी अभी किसी को मार कर आया है। तभी उसके पास बाबू आकर बताता है कि लड़के अपना पैसा मांगने आए हैं, जिस पर मणि कृष्णा से फोन पर कहता है कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, चला जाए यहाँ से। लेकिन कृष्णा कहता है कि भाई बस 35 लाख रुपए लौटा दो, हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए। पर मणि तो गुस्से में बाबू को ही मार देता है और कृष्णा से कहता है कि यहाँ से चला जा, वरना इसके मर्डर का इल्जाम तुझ पर डाल दूंगा। ये सुनकर तो कृष्णा चला जाता है। फिर घर जाते समय कृष्णा से उसके दोस्त बता रहे होते हैं कि हमने जो पैसे तुझे दिए थे ना, वो गहने और घर के पेपर्स गिरवी रख कर दिए थे ताकि हमारा कुछ फायदा हो जाए। और एक दोस्त कहता है कि मैंने तो अपनी दुकान के पेपर गिरवी रखे थे। तभी कृष्णा के उसी दोस्त पर उसके पापा का फोन आता है, जो बताते हैं कि किसी ने हमारी दुकान खाली करवा दी। ये कहकर वो अपने बेटे को कोसने लगते हैं कि तूने मेरी दुकान के कागज गिरवी क्यों रखे, आज तेरी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई, इससे अच्छा तो हम मर जाते। ये सुनकर तो वो लड़का रोने लगता है और फिर वो गुस्से में ट्रक के आगे कूद कर अपनी जान दे देता है। फिर अगले दिन उस लड़के का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तब कृष्णा के पापा को सच पता चल गया था, इसलिए वो कृष्णा को चाटा मारकर कहते हैं कि चल पुलिस में कंप्लेन कर दें। पर कृष्णा मना करता है कि वो रवि उल्टा मुझे ही जेल में डाल देगा। वहीं मनीषा भी जान गई थी कि कृष्णा ने सब झूठ बोला है और उसके पैसे अब नहीं मिलने वाले। अब अगले दिन कृष्णा के पापा उसे फिर से समझाते हैं कि सही रास्ते पर चल ले, पर कृष्णा तो इस समय भड़का हुआ था, जो आज अपना घर ही छोड़ देता है। फिर जब कृष्णा अपने ऑफिस आता है तो वहाँ मनीषा आई हुई थी और वो कृष्णा से कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, आज से हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद कृष्णा कुछ सोचने लगता है और फिर रात को वो अपने दोस्तों के साथ मणि के बार में आता है। यहाँ वो जानबूझकर पंगा करने लगता है और छोटी सी बात पर मणि के आदमियों को भी मारता है, जो कि मणि कैमरे से देख रहा था। फिर मणि कृष्णा को सबक सिखाने के लिए उसके पापा के पास ही कंप्लेन कर देता है, इसलिए महादेव अपनी टीम के साथ आकर उसे अरेस्ट कर ले जाते हैं। इसके बाद जब रवि आज मणि के कहने पर कृष्णा को जेल में पीटने आता है, तो कृष्णा कहता है कि जेल में आपसे मिलने के लिए मेरा ये प्लान था। मैंने एक चीज नोटिस करी कि मणि महीने का 25 से 30 करोड़ कमाता है और शायद आपको 10 लाख रुपए भी पूरे नहीं मिलते, है ना? जिस पर रवि चुप हो जाता है। अब ये देखकर कृष्णा तो रवि को और भड़काने लगता है कि आपको मणि से अपना पैसा मांगना चाहिए और मैं तो बस यही बताने आया था। ये सुनकर तो रवि कृष्णा को छोड़ देता है। इधर मनीषा से वही लेडी मिलती है और कहती है कि मेरे पैसे जल्दी लौटा दे, वरना मेरे पास तेरे लिए एक और काम है। और वो मनीषा से प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए कह रही थी, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मनीषा गुस्से में चली जाती है। फिर मनीषा ये सारी बातें आकर कृष्णा को बताती है, तो कृष्णा कहता है कि टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। इधर मणि से मिलने रवि आया था, जो कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि अब
अब तक तू बहुत सारे पैसे कमा चुका है और मुझे कुछ भी नहीं देता। फिर वो पूरे 50 लाख रुपए की डिमांड करता है। इस पर मणि मान जाता है और उसके सामने पैसे लाकर रखता है। पर जैसे ही रवि वो पैसे लेकर जाने लगता है तो मणि रवि को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, जिससे रवि की तो हालत खराब हो गई थी। फिर मणि कहता है कि ये मेरे पैसे हैं, ऐसे ही किसी को भी लेने नहीं दूंगा, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहे। ये कहकर वो उसे भगा देता है। अब इससे रवि को तो बहुत गुस्सा आता है और उसने अब कृष्णा को मिलने के लिए बुलाया था। वो कृष्णा से बताता है कि वो पैसे नहीं दे रहा। तो कृष्णा कहता है कि मणि को सबक सिखाने का मेरे पास एक प्लान है, बस आपको मेरा साथ देना होगा। जिस पर रवि तैयार हो जाता है। इसके बाद कृष्णा सबसे पहले एक पुराने बार को रवि की मदद से सही करवाता है और फिर वो मणि के बार में पुलिस की रेड पड़वा देता है। फिर वो किसी तरीके से इस बार के कस्टमर को अपने बार में इनवाइट करता है सट्टा लगाने के लिए, जिसके कारण मणि का बार तो खाली हो गया था और कृष्णा का ये बार चलने लगा था जहाँ लोग सट्टा लगाते थे। अब कृष्णा और रवि मिलकर ये सट्टे का बिजनेस शुरू कर देते हैं और रवि को काफी अच्छा पैसा मिल रहा था, इसलिए वो खुश था। वहीं कृष्णा भी खूब पैसे कमाता है। हालांकि ये सब देखकर कृष्णा के पापा को अच्छा नहीं लगता कि उनका बेटा गलत राह पर चल चुका है। फिर वो एक दिन कृष्णा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर कृष्णा नहीं मानता, इसलिए वो उसी रात सीधा कमिश्नर के लिए लेटर लिखते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे आजकल बेंगलोर में सट्टा बढ़ चुका है और उसमें इंस्पेक्टर रवि और कृष्णा सब कुछ करवा रहे हैं। फिर ये लेटर वो अगले दिन पोस्ट कर देते हैं। इधर मनीषा पर वो लेडी एक ड्रेस भेजती है और उसमें एक नोट लिखा था कि ये ड्रेस कल इस होटल में पहनकर आ जाना, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब ये ड्रेस गुस्से में मनीषा फेंक देती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा आज रवि के पास आता है और कहता है कि आपको ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। फिर यहाँ मनीषा आज उसी होटल में आकर उस लेडी को पैसे लौटा देती है और यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा था। तब यहाँ पुलिस रेड मार देती है, वो भी कृष्णा के कहने पर, जिसमें सारा पैसा पकड़ा जाता है और कई बड़े लोग पकड़े गए थे। तब यहाँ रवि तो ये पैसे जमा करने के बाद सबसे पहले उस लेडी को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है कि आइंदा ये काम मत करना, और वो उसमें से थोड़ा पैसा कृष्णा को भी देता है कि तेरी वजह से ये हुआ। फिर वो बाकी का पैसा लेकर चला जाता है और यहाँ महादेव ये सब देखकर हैरान था कि कैसे रवि और कृष्णा एक हो गए हैं। इसके बाद कृष्णा मनीषा से अपने झूठ के लिए माफी मांगता है और ये दोनों एक हो जाते हैं। अब कुछ दिन तक कृष्णा और रवि मिलकर खूब पैसा कमाते हैं और कृष्णा ने अपना घर भी ले लिया था। यहाँ आज महादेव के पास सीबीआई ऑफिसर रमेश फोन करके कहता है कि आपका लेटर हमें मिला है और हम जांच शुरू कर रहे हैं। इस पर महादेव खुश हो जाता है। अब अगले दिन कृष्णा रवि से मिलाने अपने दोस्त मंजीत को लेकर आता है और बताता है कि ये क्रिकेटर सुजीत का मैनेजर है, हम इसके जरिए और पैसा कमा सकते हैं। जिससे रवि हैरान था कि आखिर करना क्या होगा। तब कृष्णा बताता है कि हम सुजीत को ही खरीद लेंगे और फिर उस पर पैसा लगाकर करोड़ों कमाएंगे, इसलिए इनकी डील हो जाती है। इधर मणि को पता चलता है कि ये गेम कृष्णा ही खेल रहा है, तो वो उसी रात कृष्णा पर हमला करवा देता है, जिसमें कृष्णा के काफी चोटें आई थी। वहीं रवि की बेटी एकदम से गायब हो गई थी और उसे मणि लेकर आता है, जिससे रवि के तो होश उड़ गए थे और वो मणि से कहता है कि भाई मैं आपका पैसा जल्द ही लौटा दूंगा। असल में रवि डर गया था कि ये मणि कुछ कर ना दे। जिसके बाद यहाँ कृष्णा को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो कृष्णा की माँ कहती है कि बेटा घर चल, पर कृष्णा मना कर देता है कि पापा मुझे कभी समझेंगे नहीं। इसके बाद कृष्णा से मिलने रवि आता है और बताता है कि मणि ने तुझे मारने की कोशिश की और मेरे घर तक पहुँच गया, उसका जितना नुकसान हुआ है वो भरना होगा, वरना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तब कृष्णा कहता है कि एक बार उसे मुझसे मिला दो, फिर देखते हैं। इसके बाद आज कृष्णा मणि से मिलने आता है तो मणि गुस्से में कृष्णा को मारने वाला था, पर कृष्णा कहता है कि अभी आप छोटा गेम खेल रहे हैं, मेरे पास और भी बड़ा प्लान है ज्यादा पैसे कमाने का। ये सुनकर तो मणि भी खुश हो जाता है और उसने कृष्णा को पार्टनर बना लिया था। इसके बाद कृष्णा आज सबसे पहले अपने उस दोस्त के घर कुछ आदमियों को भेजता है जिसकी जान सट्टे के कारण चली गई थी, और वो उसके माँ बाप को 1 करोड़ का चेक दे देते हैं, ये कहकर कि आपके बेटे ने इंश्योरेंस लिया था। ये देख मनीषा खुश हो जाती है। फिर जब कृष्णा अकेले में होता है तो आज महादेव अपने बेटे को ही पीटने वाला था और उसका मानना था कि उसका बेटा भले ही घर में बैठ जाए पर वो ये गलत काम ना करे। पर तभी उसके पास सीबीआई ऑफिसर राकेश आता है जो बताता है कि हम बेंगलोर में सट्टा खत्म करने आए हैं, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए, और वो महादेव के साथ एक प्लान बनाते हैं। फिर अगले दिन कृष्णा के घर उसके मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं कि हमें पता है तू मनीषा से प्यार करता है, इसलिए हम तेरी शादी करवाना चाहते हैं। जिस पर कृष्णा मान जाता
जाता है। फिर जब आज कृष्णा की सगाई होती है तो महादेव ने सीबीआई ऑफिसर को बुलाया था, जो महादेव के दोस्त होने के नाते कृष्णा का घर देखने लगते हैं और फिर वो हर कमरे में कैमरा और माइक लगा देते हैं ताकि वो कृष्णा पर हर समय नजर रख सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन से कृष्णा रवि और मणि के साथ मिलकर बड़ा गेम प्लान कर रहा था, जिसमें ये लोग टोटल 1000 करोड़ कमाने वाले थे। इससे मणि और रवि दोनों खुश हो जाते हैं और इनके पीछे सीबीआई की टीम भी लग चुकी थी। फिर रात के टाइम जब रवि और मणि मिलते हैं तो ये बातें कर रहे थे कि ये कृष्णा बहुत चालू चीज है, जैसे ही पैसा कमा लेंगे इसे रास्ते से हटा देंगे। खैर फिर अगले दिन कृष्णा मणि को बताता है कि हमें 80 करोड़ रुपए 5 प्लेयर्स को देने होंगे, जिस पर मणि भी मान गया था और इन सब की डील एक फार्म हाउस पर होने वाली थी। इसलिए कृष्णा वहीं जा रहा होता है और उसके पीछे सीबीआई ऑफिसर भी लगे थे। फिर जब कृष्णा, मणि और रवि अपने अपने हिस्से के पैसे लेकर वो डील करने आते हैं तभी वहाँ सीबीआई रेड मार देती है और ये लोग भागने लगते हैं। पर यहाँ महादेव पहले से दूसरे गेट पर खड़ा था और फिर यहाँ सारे ऑफिसर मिलकर इन्हें घेर लेते हैं। तब कृष्णा तो बचने के लिए एक ऑफिसर की बंदूक उसी पर तान देता है और कहता है कि ये लोग हमारा इनकाउंटर कर दें, उससे पहले हमें ह्यूमन राइट्स वालों को वीडियो बनाकर भेजनी होगी ताकि वो जान पाए और हमारी जान बच जाए। पर इतने में महादेव अपने बेटे पर ही गोली चला देता है और ये देख रवि और मणि भागने लगते हैं। फिर वो डर के मारे एक जगह छुप जाते हैं और एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने सट्टे का बिजनेस किया और अब पुलिस उनका इनकाउंटर करने वाली है। तभी यहाँ ऑफिसर आकर इन्हें पकड़ने लगते हैं और मणि एकदम से महादेव को मारने वाला था। उसी समय वहाँ कृष्णा आता है जो मणि को मारकर अपने पापा को बचा लेता है। फिर यहाँ सीबीआई ऑफिसर महादेव के सामने रिवील करते हैं कि आपके हाथ में जो बंदूक है वो नकली है और वो बताते हैं कि आपसे पहले कृष्णा ने हमसे कांटेक्ट किया था क्योंकि वो सट्टा रोकना चाहता था, इसलिए हमने आपको भी अपनी टीम में मिला लिया। ये सुनकर तो कृष्णा के पापा खुश हो जाते हैं और कृष्णा बताता है कि मैंने ही मणि और रवि को झांसा दिया था कि मैं किसी क्रिकेटर को जानता हूँ, जबकि वो क्रिकेटर तो फेक था। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं सही समय पर पुलिस आ जाती है जिसे मणि ने ही बुलाया था अपनी वीडियो के जरिए और इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। फिर जेल में मणि और रवि सोच रहे होते हैं कि कृष्णा ने इतना बड़ा गेम खेला और ये सीबीआई वाले जब उसके साथ थे तो उसने अपने पापा को ये सच क्यों नहीं बताया, कहीं वो भी फेक तो नहीं। और फिर रिवील होता है कि असल में कृष्णा के हाथ अपने पापा की चिट्ठी लग गई थी जो उसने कमिश्नर ऑफिस पहुंचने से पहले ही गायब करवा दी और फिर उसने अपने जानने वाले 3 लोगों को सीबीआई ऑफिसर बनाकर अपने पापा से मिलने के लिए भेजा ताकि उसके पापा भी यकीन करे कि उनका लड़का सुधर गया है। जिसके बाद सीन पास्ट में जाता है जब पुलिस आ गई थी तो सीबीआई ऑफिसर ने आधा पैसा तो महादेव के जरिए पुलिस के हवाले करवा दिया और आधा पैसा उन्होंने पीएम फंड के नाम से अपने पास रख लिया था, जो कि बाद में कृष्णा को ही मिला। और अब कृष्णा अपने पापा की नजरों में भी हीरो बन गया और उसके पास पैसे भी हैं, यानी इतना बड़ा गेम खेलकर वो अमीर हो गया। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको अब इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।